हेलो गाइस, आज हम सी टेट जो 7 फेब 2026 को जो एग्ज़ाम हुआ था ना साइंस पोर्शन, उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 61 क्वेश्चन है। सीवेज ट्रीटमेंट इज एसेंशियल टू प्रिवेंट डिसीज एंड डेथ्स। यस, राइट रहेगा। ये सीवेज इज ए सॉलिड वेस्ट विच कॉज वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। नो। तो सीवेज जो है एक सॉलिड वेस्ट नहीं है, यहाँ पे जो लिक्विड आता है। तो यहाँ पे जो है सिर्फ जो है यहाँ पे एज ट्रू होगा बट आर इज अ फॉल्स। देन नेक्स्ट है 62। तो स्पेकल्स एंड स्टोमेटा आर पोर्स थ्रू विच इंसेक्ट एंड लीव्स एक्सचेंज गैसेज रिस्पेक्टिवली। ये सही रहेगा। दिन स्पिकल इन इंसेक्ट आर मोर इन नंबर्स एज कम्पेयर टू स्टोमेटा इन लीफ। जो स्टोमेटा इन लीफ में जो स्टोमेटाज होते हैं वो 1000 ऑफ पेयर्स में होते हैं। देन स्पाइकल्स जो होते हैं ना इंसेक्ट में, वो होते हैं ओनली 10 पेयर्स होते हैं। तो इसका जो है ओनली ए एंड सी जो है वो ट्रू रहेगा। देन नेक्स्ट है हमारे पास 63। तो यहाँ पे 63 का जो राइट आंसर रहेगा हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट रहेगा। यहाँ पे 64 जो क्वेश्चन है, यहाँ पे बोले हाइपोथेसिस बिकम थ्योरीज विच इन टर्न बिकम्स लॉ। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये कि हाइपोथेसिस थ्योरी लॉज बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। ये तो बिल्कुल ही गलत है। साइंटिफिक लॉ सच एज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आर एब्सोल्यूट। नो, यहाँ पे हम एब्सोल्यूट नहीं बोल सकते। इनको वैसे पता है ना साइंस क्या है, एक टेंटेटिव नेचर है उसका, डायनेमिक है। तो सो बोथ ए एंड आर जो आ गए हमारे पास यहाँ पे फॉल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 63। तो यहाँ पे लिखा है कैक्टस इज डिजर्ट प्लांट। उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, बच्चों उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो डिजर्ट प्लांट हैज़ वेरी स्मॉल साइज लीव्स। तो उसकी छोटी छोटी पत्तियाँ होती है, तो उसको भी हम देख सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्मॉल साइज लीव्स हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर। जो स्मॉल साइज लीव्स होती है वो क्या करती है, रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर करने में जो हेल्प करती है। तो ये आगे उसका मतलब कि लास्ट में जो उसमें हमें क्या मिल रहा है, मतलब उसका कॉज क्या है, मतलब कारण क्या है, तो हमें वो आगे इन्फ्लुएंस। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो ऑब्जर्वेशन इन्फ्लुएंस जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। देन आता है हमारे पास 66 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ टेस्टेबल क्वेश्चन। तो इसमें कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो टेस्टेबल क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर 2 केंचुआ क्या खाता है। तो ये कोई टेस्टेबल क्वेश्चन नहीं है। तो इससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। जैसे यहाँ पे लिखे ना फॉसिल फ्यूल रन आउट, तो मतलब जीवाश्म ईंधन जो कब खत्म हो जाएंगे। तो इसका कोई ये टेस्टेबल क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब 200 साल के बाद जो है वो जीवाश्म ईंधन जो वो खत्म हो जाएंगे। बट यहाँ पे अर्थवॉर्म क्या खाता है, ये कोई टेस्टेबल क्वेश्चन नहीं हुआ यहाँ पे हमारा। देन 63 क्वेश्चन है। यहाँ पे यही है कि मतलब कहीं पे जो है वो विद्यार्थियों को जो है कहीं मतलब भ्रमण पे ले जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे पिलर दिखाते हैं और वहाँ पे अलग अलग चीज़ें मतलब लोहे की वस्तु होती है, कहीं पे जंग लगा है नहीं लगा है, ठीक है। तो और उन वस्तुओं के बारे में टीचर के बोलते हैं कि लिखने, और वहाँ पे जंग लगने का कारण क्या है उसको रोकथाम तरीके सोचने के लिए कहती है। तो सबसे पहले क्या करेगा, उनको ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। वो ऑब्जर्व कर लेगा, क्लासिफिकेशन कर लेगा, और उसमें जो हाइपोथेसिस होगी उसमें इसमें जो है ना यहाँ पे क्लासिफिकेशन आके ऑब्जर्वेशन इन्फ्लुएंस नहीं होगी, इसमें कॉज नहीं, मतलब इसमें हमें सिर्फ एक्सप्लेनेशन देनी है। उसमें पूछ रहा है कि मतलब उसमें क्या कारण रहे होंगे, उसको सोचने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे जो है ना हाइपोथेसिस मतलब व्याख्या, मतलब एक्सप्लेनेशन देना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। देन आते हैं हमारे पास 68 क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सेटिस्फाई प्रोसेस वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम रिकमेंडेड बाय नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। यहाँ पे मैं पूरे ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि बहुत ही लंबी वीडियो चली जाएगी, इससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा। देन इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट रहेगा। ये पढ़ के लग रहा है यहाँ पे कि वो लिस्ट बनाने को थोड़ी बोलेगा पीरियोडिक टेबल्स की, ठीक है। उसको जो है वो हैंड एक्टिविटी देनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट, डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट्स करवाने चाहिए बच्चों को, वो है इसमें। देन आते हैं हमारे पास 69 क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है ना 69 का जो राइट आंसर है यहाँ पे वो रहेगा ABC। तो मतलब जो भी वो सिल्क वाला है, ये सिल्क इन चाइना इन द रोल ऑफ ट्रेवल्स एंड व्हाट ऑब्जेक्टिव साइंस टीचिंग फुलफिल्ड बाय इंक्लूडिंग अबाउट द टेक्स्ट बुक। तो इसका रहेगा हमारे पास कि टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ साइंस, डेवलप हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव आ गया, टू डेवलप अप्रोप्रिएट हाउ साइंस इज सोशल एंड कल्चर एम्बेडेड। यहाँ पे ऑप्शन नंबर D नहीं होगा। यहाँ पे बर्डन को जो रिड्यूस नहीं करना है साइंस को, साइंस में जो है बर्डन को रिड्यूस थोड़ी करना है, उसको मतलब समझ के करना जो भी है। देन क्वेश्चन नंबर 70 है विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क वुड नॉट कंट्रीब्यूट टू डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर अमंग स्टूडेंट्स। मतलब ऐसी कौन सी जो है यहाँ पे ऑप्शन है जो कि मतलब टेम्पर नहीं है। तो रीडिंग आउट द टेंट्स ऑफ नेचर ऑफ साइंस आ गया, एनकरेजिंग स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चंस, मतलब बच्चों को से तो क्वेश्चन तो पूछने चाहिए। यहाँ पे हैंड्स एक्सपीरियंस भी देना चाहिए बच्चों को, जो भी हिस्टोरिकल आस्पेक्ट है, कैसे मतलब डिस्कवरीज वगैरह हुए उन पे भी जो है वो पक्षों पर भी बल देना चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पे जो है जो नोट वाला जो नेगेटिव होगा, तो रीडिंग आउट द टेंट्स ऑफ नेचर ऑफ साइंस, विज्ञान की प्रकृति के सिद्धांतों को पढ़ना ही जो है वो जरूरी नहीं है यहाँ पर,
ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन 71 है, तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि इन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जो भी मतलब प्रॉपर्टीज़ वगैरह ना उसके बारे में पूछना है। तो बच्चों को जो है वो उनको हम डिफ़ाइन करने को नहीं बोलेंगे, उनको हम डिस्कस करने को नहीं बोलेंगे, ना ही लिस्ट बनाने को बोलेंगे। हम डायरेक्ट उनको जो बाय हैंड जो उनको सेट ऑफ मटेरियल दे देंगे और उनसे हम पूछेंगे कि इस मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में जो अब डिफरेंस बताओ, ठीक है। देन 72 क्वेश्चंस है यहाँ पे, जो सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंट नीड टू इंट्रोड्यूस इन अपर प्राइमरी स्टेज। हाँ तो ये नहीं ठीक है, यहाँ पे एक्टिविटीज़ एंड एक्सपेरिमेंट हाँ करवानी चाहिए, बट मोस्ट कॉन्सेप्ट जो इंडक्टिव अप्रोच से ही नहीं होते हैं, वो डिडक्टिव से भी होते हैं। तो यहाँ पे जो S1 एंड S2 जो है वो राइट रहेंगे, देन S2 S1 का जो सही कारण रहेगा, ठीक है। देन 72 क्वेश्चन है, तो इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा हमारे पास B एंड C। तो मतलब फोर्स का कोई कॉन्सेप्ट बच्चों को देता है और यहाँ पे यही है कि मतलब प्रयोग करवाते हैं। गेंद को मैदान पर बहुत लंबी दूर तक लटकाए रखना चाहता है, बच्चों को उत्तरों को कैसे सर्वाधिक रूप से जो प्रयोग कर सकती है। तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि बच्चे जो है वो उसकी जो प्री कॉन्सेप्शन जो किस तरह के डेवलप हुए हैं और जो भी डिटरमाइन कर सकते हैं हम पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। देन ऑप्शन नंबर B एंड C जो है ऑप्शन नंबर 4 जो इसका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। देन यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स, तो यहाँ पे बोला है एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी द साइज ऑफ ओवरीज इन फीमेल A एंड प्रोड्यूस B इन मेल C इज प्रोड्यूस बाई टेस्ट द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज कंट्रोल बाई D। तो यहाँ पे ओवरीज मतलब सबसे पहले फीमेल तो 2 हार्मोन्स होते हैं, एक एस्ट्रोजन होता है और एक और होता है वैसे, बट यहाँ पे आएगा फीमेल्स में जो भी मतलब जो पुबर्टी का टाइम होता है, यौवनारंभ का टाइम होता है, तो वो क्या हो जाता है उसकी ओवरीज जो है वो उसका साइज जो बढ़ जाता है, लार्ज हो जाता है और उसमें जो एस्ट्रोजन जो हार्मोन छोड़ता है और मेल जो है कौन सा हार्मोन छोड़ता है, टेस्ट्रोजन। द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन्स कंट्रोल बाई, जो भी एस्ट्रोजन और टेस्ट्रोजन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो है वो कंट्रोल की जाती है, जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जिसका राइट आंसर रहेगा। देन यहाँ पे 72 है, तो सर्किट कंप्राइजिंग 3 आइडेंटिकल बल्ब जो लगा दी, तो इसमें बोला हुआ कि इसमें कौन सा बल्ब जो है ज़्यादा ब्राइट करेगा। तो सबसे पहले जो अगर हम सीरीज़ में लगा देंगे तो रेजिस्टेंस हाई होती है और करंट जो है लो होता है, वहाँ पे तो करेगा ही नहीं वो ग्लो। तो अरेंजमेंट ऑल बल्ब्स इन पैरेलल, तो उसमें सेम वोल्टेज रहती है, तो जब हम सभी को पैरेलल में लगाएंगे तो वो जो है वो ज़्यादा ग्लो करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। देन 6 क्वेश्चन, तो एनोडाइजिंग इज़ अ मेथड टू प्रिवेंट मेटल फ्रॉम कॉरोजन। तो ये सही रहेगा, मतलब ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस भी होती है, इसमें एल्यूमिनियम का जो अब एनोडाइजेशन होता है। देन एनोडाइजिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद लेयर ऑफ जिंक। नहीं, तो ये जो आयरन विद लेयर ऑफ जिंक जो कोटिंग हुआ है वो गैल्वेनाइजेशन का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा इसका राइट आंसर। देन यहाँ पे लिखा है वाई डू सिल्वर आर्टिकल टर्न ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर अ फ्यू डेज। तो ड्यू टू रिएक्शन विद हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट इन एयर। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। देन 78 है, इसका ऑप्शन नंबर जो है वो फर्स्ट जो है राइट आंसर रहेगा। देन ऑप्शन नंबर 9, तो यहाँ पे लिखा है कि चीनी को जो एक सांदे सिरप बनाने के लिए जल में कुछ चम्मच चीनी घोली जाती है। तो यहाँ से कोई नई सब्सटेंस नहीं बन रहा है, तो फिजिकल चेंज हुआ। चीनी के सिरप को धीमी आंच पर कैरामेलीकरण होने तक जो गर्म किया जाता है, तो यहाँ पे केमिकल चेंज आ जाएगा। सो स्टेप फर्स्ट इज़ फिजिकल चेंज एंड स्टेप 2 इज़ अ केमिकल चेंज। देन नेक्स्ट रहता है हमारे पास 80, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि मतलब एलिमेंट उसका जो पॉजिटिव चार्ज है उस पे पास मास नंबर हमारे पास 27 दिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14 दिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। सबसे पहले जो 27 में से हम 14 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 13 प्रोटॉन्स, ठीक है। और इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज भी, तो हम उसमें जो 2 माइनस कर देंगे तो 11 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, देन 81 है, तो 81 का जो है वो फर्स्ट आंसर सही रहेगा इसका। तो यहाँ पे x जो डिक्रीज़ करेगा, y रिमेन अनचेंज रहेगा, z इंक्रीज़ करेगा, देन w जो रिमेन अनचेंज रहेगा। देन 82 क्वेश्चंस है, इसका भी राइट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट रहेगा। केवल जो स्थिति A जो सत्य है, यहाँ पे ओनली सिचुएशन इज ट्रू। मीन्स की ग्रोथ एंड ब्रांचिंग ऑफ रूट्स इन द A horizon एंड B horizon एडवांटेजेस फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सो यहाँ पे अब है हमारे पास 83 यहाँ पे। तो यहाँ पे इन फर्स्ट टेस्ट यू ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ए एंड एब्जॉर्ब नो चेंज इन कलर
इन द सोल्यूशन। इन द सेकंड टेस्ट ट्यूब में हम लेते हैं तो यू ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन बी एंड गेट ग्रीन कलर हो जाता है। तो थर्ड टेस्ट ट्यूब में हम 2 ऐड ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन सी एंड गेट मैजेंटा डार्क पिंक कलर हो जाता है। ठीक है, जब ये जो है ना फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में डाला तो उसका कलर जो हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, हमारे पास यहाँ पे वो न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, जब सेकंड टेस्ट ट्यूब में हमने 2 ड्रॉप्स डाली सोल्यूशन की तो वो ग्रीन कलर हो जा रहा है। ग्रीन जो होता है हमारे पास बेसिक में होता है, क्षारीय में। देन थर्ड टेस्ट ट्यूब जो मैजेंटा जो हो रहा है वो होता है एसिडिक। देन ऑप्शन नंबर जो है ना फर्स्ट, ये जो है इसका राइट रहेगा। देन फोर्थ इसका, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो मैकेनिकल एनर्जी बट जीरो मोमेंटम। एन ऑब्जेक्ट कैन डू जीरो वर्क इवन इफ फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज नॉन जीरो। तो दोनों स्टेटमेंट जो राइट रहेंगी। देन 86 क्वेश्चन, वाई इज इट डिफिकल्ट टू कट विद ब्लंट नाइफ एज कम्पेयर टू शार्प वन। तो इससे क्या होता है कि जो उसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं उस कारण से। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इससे क्या होता है कि इंक्रीजिंग द फ्लो ऑफ करंट। ऑप्शन नंबर 3 जो इसका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। देन यहाँ पे है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ ऑर्गन डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द डाइजेस्टिव प्रोसेस। तो डाइजेस्टिव प्रोसेस में इसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें हमारे पास कंप्लीट डाइजेशन होता है। ओके, देन इसमें भी स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें भी होता है। देन बकल कैविटी से शुरू होता है। देन यहाँ पे एक ये आ गया लार्ज इंटेस्टाइन मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। रेक्टम में भी हमारे पास नो डाइजेशन होता है। देन ऑप्शन नंबर 4 जो ये वाला जो है ना क्रम, ये वाला जो है ना ये इसका राइट आंसर रहेगा। इसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। ऊपर वाले इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें स्मॉल था, इसमें स्मॉल था। देन इसमें जो बकल कैविटी है मतलब एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें जो है डाइजेशन होता है इसलिए। देन ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। देन 89 बोलते हैं कि अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन एंड डज नॉट हैव लंग्स, राइट। तो अर्थवॉर्म के बाद जो है स्किन मतलब स्किन से लेते हैं वो सांस, लंग्स से नहीं लेते हैं। टेडपोल ब्रीथ थ्रू गिल्स एंड डज नॉट हैव लंग्स, राइट। जो फ्रॉग होता है ना एडल्ट में जाता है उसके पास होता है लंग्स भी होता है और गिल्स भी होते हैं, वो दोनों से जो सांस लेता है। बट टेडपोल जो है वो स्टार्टिंग में तो वो गिल्स से ही सांस लेगा, उसके पास जो लंग्स नहीं होते। देन स्नेक ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन, नो। तो स्नेक जो है वो स्किन से सांस नहीं लेता, वो लंग्स के थ्रू सांस लेता है। तो यहाँ पे जो ए वी एंड आर ट्रू, ओनली ए और बी ही ट्रू रहेंगे। देन सी जो है वो फॉल्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लंग्स से सांस लेते हैं स्नेक। देन क्वेश्चन नंबर 90 लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये है हमारे इस सेशन का। तो रीड द फॉलोइंग द आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू रिस्पेक्टिवल द पार्ट विच प्रोड्यूस पोलन ग्रेन। मतलब जहाँ पे जो पोलन ग्रेन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, एंथर में होते हैं, पुंकेसर सॉरी प्राकोश बोलते हैं उसको। द पार्ट वेयर द फीमेल गैमेट इज फॉर्म्ड, जहाँ पे जो फीमेल का गैमेट जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं हम पिस्टल। ठीक है, और द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वेयर द पोलन ग्रेन जर्मिनेट, जहाँ पे पोलन ग्रेन जो जर्मिनेट जिसको फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोलते हैं वो होता है ऑब्री। द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच अट्रैक्ट इंसेक्ट, जो कि मतलब जो भी कीड़े मकोड़े जो भी होती है इंसेक्ट और बटरफ्लाई वगैरह, मतलब कौन सा ऐसा पार्ट है, पंखुड़ियाँ, मतलब कौन सा जो है वो ऐसा पार्ट है वो उसको अट्रैक्ट करता है फ्लावर का पार्ट, वो होता है पंखुड़ियाँ, बाहेदल सेपल बोलते हैं उसको। ओके, देन सो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट हम मैथ्स का सेशन करेंगे, मैथ्स के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।